बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन, बुक 1, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020, ऑक्सफोर्ड। ऑफ द ज़ू, चिड़ियाघर जाना। ऑफ द ज़ू, चिड़ियाघर जाना, ये यूनिट नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफ द ज़ू, चिड़ियाघर जाना। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। बम्बई कैट, बिल्ली की एक नस्ल को कहते हैं। आ टाइप ऑफ कैट दैट हैज़ शॉर्ट स्लीक ब्लैक फुर, बुकल बांधना। हाउ डू, आप कैसे हैं। इससे पहले कि हम इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले टीचर क्लास में ज़ू के बारे में एक प्री रीडिंग स्केच दे सकती है कि ज़ू क्या होता है। ज़ू चिड़ियाघर को कहते हैं, जहाँ पे तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, उसको ज़ू कहते हैं। आई एम ऑफ द ज़ू, मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ या मैंने चिड़ियाघर जाना है। वाई डोंट यू कम टू, आप भी मेरे साथ आओ, आप क्यों मेरे साथ नहीं आते। चिड़ियाघर जाना है, पोएट कह रहा है कि मैंने चिड़ियाघर जाना है, मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, आप क्यों मेरे साथ नहीं चलते, आपको भी चिड़ियाघर चलना चाहिए। वी विल से हाउ डू टू द कैंगरू, हम कैंगरू से पूछेंगे कि वो कैसा है। द वाइट पोलर बियर, सफ़ेद रंग का बर्फानी रिछ, इज़ श्योर टू बी देयर, यकीनन वहाँ होगा। चिड़ियाघर के अंदर यकीनन सफ़ेद रंग का रिछ भी होगा। ऑन एन आइसी स्टेयर, बर्फ़ की जो सीढ़ी है। नॉट गोइंग एनीवेयर, वो उसको कहीं नहीं ले जा सकती। आई होप, मुझे उम्मीद है। डैट द बैट्स नॉट लुकिंग टू फैट, मुझे उम्मीद है जो चमगादड़ हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे। एंड द, और बम्बई कैट, जो बम्बई कैट है, बम्बई की बिल्ली है, बिल्ली की एक नस्ल को कहते हैं। इज़ नॉट वेयरिंग अ हैट, उसने, बम्बई कैट ने हैट नहीं पहनी होगी। इट्स फन, कम विद मी एंड यू आर श्योर टू सी, इट्स फन, ये बहुत मज़े का काम है, आप भी मेरे साथ चलो, यकीनन आप देखोगे। आ ग्रेट चिंपैंजी, एक बड़ा चिंपैंजी जो है, अप आ मैंगो ट्री, मैंगो के दरख्त के ऊपर है, आम के दरख्त के ऊपर होगा। देयर्स लॉट्स ऑफ द ज़ू टू सी एंड टू डू, ज़ू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर बहुत कुछ है देखने को और करने को। सो बुकल यूर शू, सो चुनाचे आप अपना जूता बांधो। एंड लेट्स ज्वाइन द क्यू, और लाइन में लग जाओ। ये सारी पिक्स, ये देखें, ये लायन है, बियर है, इसी तरह से ये कैट है, बैट हैं और स्नैक है, ये मंकीज़ हैं। ये पूरा ज़ू का स्केच दिया हुआ है चारों तरफ बुक के पेज के ऊपर। इसी तरह से चिड़ियाघर के अंदर तरह तरह के जानवर होते हैं, जिनको देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। एक्सरसाइजेज, मश्क जो है, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, पोएम को हमने किस हद तक अंडरस्टैंड किया है, समझा है। टॉक अबाउट द फॉलोइंग, दरअसल के मुतल्लिक बात करें। विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ। एंड देन राइट द आंसर, और फिर इनके जवाब लिखें। विच एनिमल विल द पोएट सी फर्स्ट, पोएट जो है वो सबसे पहले किस जानवर को देखता है। द कैंगरू, जैसा कि पोएम में जिक्र किया गया था कि हम पहले कैंगरू का हाल पूछेंगे।
सेकंड क्वेश्चन, वेयर विल द पोलर बियर बी, यानी कि पोलर बियर क्या कर रहा होगा, ऑन द आइसी स्टेयर, वो बर्फ़ की सीढ़ी के ऊपर होगा, यानी कि जो पोलर बियर है वो आइसी स्टेयर के ऊपर होगा। व्हाट विल दे फाइंड ऑन अ ट्री, ट्री के ऊपर कौन सा एनिमल होगा, चिंपैंजी, चिंपैंजी जो है वो मैंगो ट्री के ऊपर होगा। Where does the poet hope, पोइट को क्या उम्मीद है, the bat is not looking too fat and Bombay cat is not wearing a hat, यानी कि जो चमगादड़ हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे और बम्बई कैट ने हैट नहीं पहनी हुई होगी। एक क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू अ ज़ू, व्हाट डिड यू सी, क्या आप कभी ज़ू में गए हैं और वहाँ आपने क्या देखा। येस आई हैव सीन मैनी ट्री, बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द ज़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 2, टॉक अबाउट दीज वर्ड्स, यूज देम इन सेंटेंस। ऑफ टू, गोइंग टू, सेटिंग आउट फॉर समवेयर, हाउ डू डू, a way of saying how do you do, icy, made of ice, Bombay cat, a type of cat, queue, a line of people waiting, यानी कि क्यू जैसे लोग लाइन में खड़े वेट कर रहे होते हैं तो वो एक कतार बनाकर खड़े होते हैं। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। Find these words in the poem, the letter of these words are jumbled, यानी कि नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो जम्बल वर्ड हैं, उनके स्पेलिंग आगे पीछे कर दिए गए हैं। इनको हमने क्या करना है, इनको हमने सही तरतीब में लिखना है ताकि पूरा वर्ड बन जाए। ZZZ लिखा हुआ है, इसको हम जब प्रॉपर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ZOO, STAIR स्टेयर, POLAR पोलर, CHIMPANZEE चिंपैंजी, क्यू को हम तरतीब में करेंगे तो ये बन जाएगा BUCKLE बुकल, MANGO मैंगो, WEARING वेयरिंग। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, वन के मुतल्लिक सीखना। आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछना। राइट क्वेश्चन फॉर दीज आंसर, डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ क्वेश्चन मार्क, जैसे येस दे डिड। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसको हमने क्वेश्चन इसका खुद क्रिएट करना है। एग्जाम्पल है, डिड दे गो टू स्कूल येस्टरडे। तो आगे ये BCD और E के हमने नोट्स रेडी किए हैं, आइए हम उनको देखते हैं। नंबर 1 है A, येस दे डिड, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड दे फिनिश देयर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो ही वाज नॉट, यानी कि ये दिया हुआ है, इसका हमने ये वाला क्वेश्चन खुद क्रिएट करना है। वॉज ही प्रेजेंट इन द पार्टी, नो ही वाज नॉट। नेक्स्ट क्या है 3, नो दे वर नॉट, वेयर दे मेकिंग एनी नॉइस। नंबर 4 क्या है, येस दे वर दे प्लेइंग फुटबॉल। डी पे है एक्टिविटी, टॉक अबाउट एनिमल्स इन द ज़ू, डू यू थिंक एनिमल्स शुड बी पुट इन अ ज़ू, ड्रा सम पिक्चर, राइट अ फ्यू सेंटेंस टू। यानी कि ज़ू के मुतल्लिक आपने देखना है कि कुछ सेंटेंस लिखने हैं और पूछना है बच्चों का, टॉक करनी है, बात करनी है कि क्या आप कभी ज़ू में गए हैं, आपने एनिमल देखे हैं और आप क्या सोचते हैं एनिमल्स के मुतल्लिक। इसके चंद लाइंस मैंने लिखी हैं, मैं वो आपको नोट्स दिखा देती। आई हैव सीन मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द ज़ू, पीपल वर हैप्पी टू सी so many birds and animals in one place.
I felt great pity for those animals. I think animals should not be put in a zoo. यानी कि आप अपने ख्यालात का इजहार किसी भी तरह से कर सकते हैं। जो ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं इसमें है कि एनिमल को एक जगह पे रखना उनके लिए अच्छा नहीं है। आई थिंक एनिमल्स शुड नॉट बी पुट इन अ जू, के ज़ू में नहीं रखने चाहिए, उनको अपने नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है उसी के अंदर रहने देना चाहिए। हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट एनिमल आर्ट प्रोजेक्ट, यानी कि आपने बच्चों से आपने मुख्तलिफ़ तरह के लीव्स मंगवाने हैं डिफरेंट ट्रीज़ के। देखें ये लीव को जोड़ के पैरट बनाया, माउस बनाया, बटरफ्लाई बनाई है। ये डिफरेंट तरह के लीव्स हैं, इनको जोड़ के मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनानी हैं। इनके कैन यू मेक अ बर्ड, माउस, बटरफ्लाई, व्हाट एल्सो कैन यू मेक। ये 3 चीज़ें बनी हुई हैं। इसके अलावा बच्चे क्या बना सकते हैं या टीचर उनकी क्या हेल्प कर सकती है, तो इस पे काफ़ी लंबी एक्टिविटी हो सकती है। इसी पे हमारे इस लेसन का इख्तिताम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।